आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का 9 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। बस चित्र समझ जाइए, आसानी से बनेगा एकदम। देखिए कहता है कि एक मीनार, ठीक है, एक मीनार है। मीनार मतलब जो कुतुब मीनार जैसे होता है ना, चार मीनार, वैसे ही एक मीनार है कि पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब होता है फुट पॉइंट, मतलब जहां से स्टार्ट है ना, मगर पैर है हमारा ना, तो वहीं से पाद बिंदु होता है, वहीं से, ठीक है, से भवन के, मतलब एक मीनार है, एक भवन है। चलिए मीनार और भवन बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये मीनार है, हो गया। अब भवन क्या होगा, मीनार से छोटा ही होगा। मीनार जो होता है, कुतुब मीनार सबसे बड़ा है ना, अब भवन मतलब घर द्वार छोटा ही होता है, तो इसीलिए मीनार को हम दर्शाए हैं बड़ा से। ये मीनार है और ये क्या है, ये भवन है, ध्यान रखिएगा। हो गया। कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब ये मीनार है उसका जहाँ से नीचे वाला बिंदु है, वहाँ से, यहाँ से, ध्यान रखिएगा, समझते चलिएगा, से भवन के शिखर। अब शिखर कौन है, ये ऊपर वाला क्या है, भवन का शिखर है, ये शिखर है, ध्यान रखिए, इसको लिख देना है शिखर, समझना है बढ़िया से एकदम। कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है, तो अगर कोई व्यक्ति नीचे से अगर कोई व्यक्ति ऊपर देख रहा है तो समझिए वो उन्नयन कोण है। मतलब कोई व्यक्ति यहाँ से क्या कर रहा है, शिखर पर, भवन के शिखर पर क्या कर रहा है, देख रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से कोई व्यक्ति भवन के शिखर पर देख रहा है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना। कह रहा है कि कोई मीनार है, उसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ पर कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से, यहाँ से यहाँ अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे कहता है कि भवन के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब फुट पॉइंट। अब भवन का पाद बिंदु कौन होगा, यहाँ से। मीनार का पाद बिंदु कौन है, यहाँ, तो भवन का कहाँ होगा, यहाँ पर। मीनार के शिखर, ये मीनार है, ऊपर वाला क्या है, शिखर है। तो कोई व्यक्ति यहाँ से क्या कर रहा है, मीनार के शिखर पर देख रहा है, तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण कर रहा है। तो उन्नयन कोण मतलब होता है नीचे से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है। यहाँ से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ऊपर की ओर क्या कर रहा है, देख रहा है, ध्यान रखिएगा। एक बार और समझिए, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कितना है, 60 डिग्री है। हो गया। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार क्या है, 50 मीटर ऊंचा, ये मीनार कितना है, 50 मीटर ऊंचा है, ध्यान रखिएगा, 50 मीटर ऊंचा है। क्लियर, ये भी क्लियर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई, ये भवन है, इसकी ऊंचाई मान लीजिए h हमको ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझते चलिएगा एकदम बढ़िया से, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। चित्र समझ गया ना, समझिए आधा क्वेश्चन बन गया, चित्र से ही बन गया आधा क्वेश्चन। देखिए क्या कैसे बनेगा। इसका नाम दे रहे हैं, इस यहाँ पर दे दीजिए A B C D, नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नाम देने में। अब देखिए मानना क्या है हमको, ये माने हैं H, तो लिखिए यहाँ पर माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। और दिया क्या है, दिया है मीनार की ऊंचाई, दिया है मीनार की ऊंचाई, ये कितना दिया है, ये तो दिया है 50 मीटर, तो लिख देंगे 50 मीटर। और भी लिख सकते हैं कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर क्या 60 डिग्री। इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे तो बढ़िया से मिलेगा। लिखने के कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ ये वाला लाइन है ना, उठा के डाल देना है, बस हो जाएगा। अब आगे देखिए, पहले कोई भी त्रिभुज बनाइए। हम ये वाला त्रिभुज बना रहे हैं, बड़ा वाला कैसा है, ऐसा त्रिभुज है ना, ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, समझते चलना है। ए, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, इसमें 60 डिग्री कोण बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 50, ठीक है। ये लंब है और नीचे क्या है, आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार क्या होता है, ये तो होता है tan थीटा। ये tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। अब इसी से बनाएंगे,
यहाँ पर tan थीटा का जगह पर क्या है 60 डिग्री बराबर लंब का नाम क्या है AB, आधार का मान क्या है BC। अब AB का मान कितना है 50 है, अब BC का मान कितना है, BC तो दिया ही नहीं है तो छोड़ दीजिए BC वैसे ही। अब tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। मान याद होना चाहिए तभी बनेगा, ध्यान रखिएगा, ना तो बताने का कोई फायदा नहीं है। आपको मान याद होना चाहिए, ये फार्मूला सब याद होना चाहिए। ये फार्मूला याद करने का तरीका क्या है, लाल बटा कक्का, नहीं तो हमारा देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके सब फार्मूला बताए हैं, नियम कैसे फार्मूला याद करना है, कैसे बनता है फार्मूला, कैसे डिग्री का मान निकलता है। ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन पर। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर, यहाँ पर क्या है 50 बटा BC। चूँकि किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है कि नहीं रहता है। अब तीछा गुणा कर देंगे, यहाँ पर इससे और यहाँ पर इससे। BC में √3 से करेंगे क्या होगा, BC √3 बराबर, BC में √3 से गुणा होगा तो वही होगा, 50 में 1 से गुणा होगा तो 50। चूँकि हम लोगों का BC का मान निकाला है तो ये गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी नीचे हो जाएगा। BC बराबर 50 के नीचे कौन चला जाएगा √3। ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये वाला निकल गया, BC निकल गया। अब कौन निकालना है, त्रिभुज। अब त्रिभुज निकालना ये वाला लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये वाला त्रिभुज। यहाँ पर क्या है B, यहाँ पर क्या है C, यहाँ पर क्या है D। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कोण कितना है 30 डिग्री है। हाँ ठीक है। अब ये त्रिभुज का नाम भी दे सकते हैं, त्रिभुज ABC लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहाँ पर नाम दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे दीजिए त्रिभुज BCD में, BCD में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब BCD में क्या है, ये तो H है, ये तो दिया है, मैंने मतलब H निकालना है, मतलब ऊंचाई निकालनी है, ये दिया है। लंब बटा आधार, इसमें भी वही लगाएंगे, लंब बटा आधार। इतना सिंपल बता रहे हैं ना कि एकदम सिंपल तरीका से एकदम समझ में बढ़िया से आएगा। इतना हो सके ना, जितना तोड़ के बताएं, जितना सिंपल हो सके ना उतना सिंपल बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, लंब बटा आधार कितना होता है, लंब बटा आधार, L से लंब, A से आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, ये तो होता है tan थीटा। ठीक है, ये भी वही फार्मूला लगेगा। अब tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, ध्यान रखिएगा। लंब का नाम क्या है CD, नाम भी लिख दीजिए। ABCD में जो नाम लिखे हैं उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेंगे कोई भी बात नहीं। CD, ये क्या है BC, आधार क्या है BC। अब देखिए CD का मान कितना है, CD का मान तो दिया है नहीं, H है। अब BC का मान तुरंत अभी निकाले हैं, कितना 50 बटा √3। तो यहाँ पर लिख देंगे BC के जगह पर 50 बटा √3 लिख देंगे कोष्ट में, कि जो BC का मान है वो 50 बटा √3 है, ये लिख देते हैं। ठीक है, आगे tan 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1 बटा √3। ये है, देखिए ये नीचे है ना, बाटा के नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 1 से गुणा हो जाएगा √3। नीचे क्या बच गया 50, समझ में आ रहा है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये 50 बच जाएगा। अब तीछे गुणा कर दीजिए, बराबर का नियम जो इसमें लगाए हैं सेम टू सेम वहीं लगाएंगे। H √3 में किससे गुणा होगा, √3 से। ठीक है, बराबर 50 में कितने से गुणा होगा 1 से, 50 में 1 से गुणा होगा 50। अब ध्यान से देखिए, √3 में अगर √3 से गुणा करते हैं तो क्या होगा 3, √5 में √5 से गुणा करेंगे तो 5, √7 में √7 से गुणा करेंगे तो 7, √8 में √8 से गुणा करेंगे तो 8। ध्यान रखिएगा, एक जैसा है, गुणा करेंगे तो वही 3 हो जाएगा। बराबर कितना है यहाँ पर 50। चूँकि बताया है कि ये गुणा में होता है तो बराबर को उधर जाएगा तो भागा में हो जाता है, ये गुणा में है नीचे चला जाएगा भागा में, यानी H बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा 3। पूर्णांक में बना देते हैं तो 3 में कितना से भागा देना है 50 में, 3 एकम 3, 2 बचा 0, 3 छके 18। अब दशमलव में जाएगा 18, 20 में से 18 कटेगा 2, ये दशमलव में जाएगा, छोड़ दीजिए, पूर्णांक में तोड़ दीजिए, कितना आएगा 16 पूर्णांक। शेषफल को ऊपर लिखते हैं और जो जिसे भाग देते हैं वो नीचे लिखते हैं। 16 पूर्णांक 2 बटा में 3, अब मीटर है तो मीटर लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। मतलब कोई सड़क है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि 80 मीटर क्या है, चौड़ा क्या है, सड़क है। ये 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ठीक है। यहाँ से गाड़ी जा रही है। अब कहता है कि जो सड़क है वहाँ के किनारे पर जो है वहाँ पर 2 खंभे लगाए गए हैं और समान लंबाई का, समान लंबाई मतलब एक जैसा लंबाई का है, ठीक है ना, छोटा है और ना ही बड़ा है, दोनों समान लंबाई हो गया, ठीक है। समान लंबाई क्या है, हो गया, समान लंबाई का है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। कहता है कोई एक बिंदु से, एक मान लीजिए कोई बिंदु है, कह रहा है कि एगो का जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री पर बन रहा है और एगो कितना बन रहा है 60 डिग्री का। कोई भी एक भूमि का बिंदु है, सड़क का बिंदु है, यहाँ से खंबे का उन्नयन कोण मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पर देख रहा है तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर यहाँ से देख रहा है कहाँ, यहाँ पर, मतलब नीचे से कोई व्यक्ति कहाँ देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण। ध्यान रखिए ये थोड़ा सा बड़ा लिखे क्योंकि बड़ा कोण है, ये छोटा लिखे तो छोटा कोण है, ध्यान रखिएगा। खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई मतलब ये वाला, ये खंभा है, ये लिख रहे खंभा, ये भी क्या है, खंभा है। खंभा मतलब पोल वोल होता है ना, लाइन टांगने वाला ऊपर, वही हो। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। खंभों से बिंदु की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये तो पूरा दिया है, हमको बताना है यहाँ से दूरी क्या होगी, तो यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी क्या होगी, हमको ये बताना है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए खंभा की ऊंचाई क्या है, h है, मान सकते हैं न भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मान रहे हैं h, दोनों क्योंकि समान है तो h मानेंगे। अब मान लीजिए कि ये दूरी जो है, ये दूरी क्या है, हम मान लीजिए x मान रहे हैं, x y h मानने से क्या होता है कि कैलकुलेशन आसान होता है बनाने में, ठीक है। तो ABCD भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या माने हैं x। अब ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कोई रास्ता है, ठीक है, 10 मीटर लंबा है, ठीक है, यहाँ से इसकी लंबाई मान लीजिए दिया है 7 मीटर, ठीक है, यहाँ से इसकी लंबाई कितनी दिया है 7 मीटर दिया है। अब पूछता है कि पूरा 10 मीटर है और ये 7 मीटर है, तो ये कितना होगा, कितना होगा, देखिए पूरा तो पूरा कितना है 10 मीटर, ये दिया है कितना 7 मीटर, तो ये कितना होगा 3 मीटर, क्योंकि टोटल कितना है 10 मीटर, मतलब 7 और 3 10 मीटर है ना दोनों। कि कहाँ से आया, मतलब 10 में से 7 को क्या करे हैं, घटाए हैं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 7 है, आइए यहाँ पर 10 है, तो क्या करेंगे 10 में से 7 घटाए हैं तो यहाँ का मान निकल जाएगा। मतलब ये जो मतलब 80 में से कितना घटाना है x, तो किसका मान निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये पूरा कितना है 10, ये छोटा वाला कितना है 7। अब पूछेगा इसका मान क्या होगा, तो ये 7 है, अब पूरा 10 है तो ये 3 होगा, 7 3 10। उसी तरह ये 80 है और मान लीजिए 20 है, तो ये कितना होगा, 80 में से 20 घट गया, जितना बचेगा वो 60 होगा। तो 60 कैसे आया, 80 में से 20 को घटाए हैं और वहीं 20 के जगह क्या लिखे हैं x, 80 माइनस x, ध्यान रखिएगा। हो गया, अब लिख देंगे माना, जो जो माने हैं उसको लिखेंगे। माना ये क्या है, खंभा है, लिखेंगे खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है, h मीटर मान रहे हैं, खंभा की ऊंचाई जो है h मीटर है। अब इसका नाम दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, यहाँ पर d है, यहाँ पर क्या हो जाएगा e, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, मान लीजिए BC कितना है, BC माने हैं यहाँ पर, माना BC x है, तो ये कितना हो जाएगा, BD कितना हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा
है बी डी जो है कितना हो जाएगा, ये पूरा में से क्या घटाना है, मतलब सी डी में से घटा देंगे, सी डी मतलब पूरा, उनमें से कौन घटाना है, ये वाला बी सी, मतलब 80 में से कितना घटाना है, x। ये हो गया, ये जो लिखे है ना वही वाला है, बस लिख दिए हैं। ये पूरा कितना है, सी डी है, दिया है, इसको दिया लिखेंगे क्योंकि दिया है क्वेश्चन में, दिया है सी डी बराबर कितना दिया, 80 मीटर दिया है। ठीक है, ये जो जो अभी किए हैं ना वहीं वाला बस लिख दिए हैं लैंग्वेज में। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ये लंब है, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, आधार, नीचे वाला को आधार बोलते हैं। तो लंब दिया है, ये देखिए लंब है और नीचे क्या है, आधार, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, ये तो tan थीटा, मतलब tan थीटा लगाएंगे, tan और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। tan थीटा बराबर, अब थीटा का मान रख देंगे यहाँ पर, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री रखिए। लंब का मान कितना है h, आधार का मान कितना है x। लंब मतलब इसका नाम ABCD में AC है, AC है, आधार का क्या है BC यहाँ पर नाम दे रहे हैं। अब आगे tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, ये कितना है h बटा x, इसके नीचे एक छिपा रहता है, तिरछा गुणा करने, h में 1 से करिएगा h, x में √3 से होगा x √3। ठीक है, आगे बनाएंगे। अब आगे क्वेश्चन है, अब ये वाला इस एज का छोड़ दिए क्योंकि दोनों का मान ही नहीं मालूम है, तो कहाँ से बनाएंगे आगे, इसको देते हैं। BDE में, त्रिभुज BDE में, इसमें क्या है, लंब है और नीचे क्या है, आधार, लंब बटा आधार, इसमें भी वही लगाया है tan थीटा। tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। लंब का मान ये है ED, आधार का मान BD। लंब मतलब h, आधार मतलब 80 माइनस x, ध्यान रखिएगा, 80 माइनस क्या है x है, ध्यान। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3, मान याद होना चाहिए, ये होगा h बटा 80 माइनस x। अब देखिए ध्यान से, h का मान कितना निकाले हैं, x √3, तो h के जगह पर क्या लिख देंगे, x √3, यहाँ पर h बराबर लिख देंगे x √3। देखिए अगला स्टेप में 1 बटा √3, h के जगह पर क्या लिखेंगे, x √3, क्योंकि h के जगह पर इतना लिख सकते हैं, बराबर है मान, नीचे क्या है 80 माइनस x। अब तिरछा गुणा करिए, इसमें इससे गुणा होगा, इसमें इससे गुणा, 80 माइनस x में 1 से करिए, उतना ही होगा 80 माइनस x। x √3 में कितना से करना है, x √3 में गुणा करना है √3 से। आगे 80 माइनस x बराबर, देखिए x है गुणा, √3 में √3 से गुणा करेंगे क्या होगा, 3 होता, अभी तुरंत बताए हैं। अब आगे देखिए 80 माइनस x बराबर 3 में 1 से गुणा होगा, 3x हो जाएगा। अब देखिए माइनस है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 3x माइनस बराबर के प्लस हो जाएगा x। 80 बराबर 3 गो x और एक और x मिल गया, कितना हो गया 4x हो गया, प्लस में जोड़ देते हैं। x का मान निकाला है तो ये गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पर 80 बटा में क्या हो जाएगा 4, किसका मान है, x का मान है, ये 4 दूना के 8, यानी x बराबर कितना आ गया 2 और 0 तो 0, 20। मतलब यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 20 मीटर है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखिए, अब x क्या है, x BC है, तो BC बराबर लिख देंगे, BC बराबर 20 मीटर। ठीक है, अब इसका भी मान निकालना है BD का, BD कितना है 80 माइनस x, और यहाँ पर x का मान रख देंगे, 80 माइनस x का मान कितना है 20, 80 में से 20 घट गया, 60 मीटर बच गया, यही आपका क्या हो जाएगा। अब एक और चीज़ निकालना है, ऊंचाई, इसको भी निकाल लेते हैं। ऊंचाई कितना दिया, यहाँ पर दिया है h बराबर x √3 दिया है ना, तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, x बराबर कितना है 20, यहाँ पर 20 लिख देंगे, √3 ये h का मान है, लिख देंगे x बराबर 20 रखे हैं, ये h का मान निकालेंगे, यह लिख देंगे यहाँ पर खम्भों
की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितनी है, खंभों की ऊंचाई बराबर कितनी है 20√3। अब खंभों से बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, तो एक है 60 मीटर और एक है 20 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब लिख लीजिए इसको बढ़िया से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।